जय माँ लक्ष्मी भक्तों, धनतेरस का त्योहार वर्ष भर की समृद्धि और खुशहाली का स्वागत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। इस दिन धन पोटली बनाकर देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है ताकि धन और वैभव हमारे जीवन में स्थिर रूप से बना रहे। यह पोटली समृद्धि का प्रतीक होती है जिसमें धन और कीमती वस्तुएं रखी जाती हैं ताकि आने वाले वर्ष में माँ लक्ष्मी जी की कृपा से घर में संपन्नता बनी रहे। धन पोटली बनाते समय श्रद्धा और आस्था का होना भी बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि यही विश्वास हमें जीवन की हर चुनौती से उभरने की शक्ति देता है। और यदि मन में विश्वास होगा तभी धन पोटली बनाने का कोई भी लाभ प्राप्त होगा। धनतेरस का दिन मिला सबके जीवन में स्नेह लक्ष्मी जी का आशीष हो। बड़े हमारा गह पोटली में बांध दे। ये श्रद्धा और विश्वास लक्ष्मी जी की कृपा से सजे घर का आकाश। तो आइए प्रिय भक्तों, इस पावन अवसर पर हम सब धन की पोटली बनाएं और उसमें अपनी मेहनत, सच्चाई और प्रेम के रूप में बंधी भावनाओं और विश्वास को जोड़ें ताकि लक्ष्मी जी की कृपा से हम सभी के घर में सुख, शांति और वैभव का संचार हो। इस धन की पोटली में, जिसे किस्मत की पोटली भी कहते हैं, देवी लक्ष्मी जी को आकर्षित करने वाली कुछ प्रिय वस्तुएं रखी जाती हैं। भारतीय ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है कि अगर देवी लक्ष्मी जी का पूजन इन सामग्रियों के साथ और इनका उपयोग कर शस्त्र संबद्ध विधि से किया जाता है, सभी अविष्ट मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शास्त्रों में महालक्ष्मी जी के 8 स्वरूप बताए गए हैं और महालक्ष्मी जी को समुद्रवासिनी भी कहा गया है, यानी कि महालक्ष्मी जी का वास कमल वन में समुद्र के मध्य में है। शास्त्रों ने समुद्र, नदी और पोखर से मिलने वाली ये सभी दुर्लभ पदार्थों को लक्ष्मी प्रिय बताया है। इसलिए इस किस्मत की पोटली में अष्टलक्ष्मी हेतु 8 दुर्लभ सामग्रियां रखी जाती हैं। किस्मत की इस पोटली में पहला स्थान होता है प्राकृतिक पीली कौड़ी, जिसे लक्ष्मी कौड़ी या फिर कुबेर कौड़ी भी कहते हैं। दूसरे स्थान पर समुद्री मोती शंख। इस दुर्लभ समुद्री शंख के ऊपर छोर पर मोती की आकृति बनी होती है। और इस पोटली में तीसरे स्थान पर आता है अमूल्य गोमती चक्र। यह लक्ष्मी प्रिय एक ऐसा पत्थर है जो गोमती नदी में मिलता है। विभिन्न मुहूर्तों के अवसर पर इनकी पूजा अत्यंत लाभदायक और बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाली मानी जाती है। किस्मत की पोटली में चौथे नंबर पर आता है एक अक्षय लघु श्रीफल, अर्थात एक आंख वाला लघु नारियल, जिसे शास्त्रों में लक्ष्मी पुत्र कहकर संबोधित किया जाता है। और पोटली के 5वें स्थान पर मुक्तामणि यानी मोती, इसे अत्यधिक शुभ और नवरत्नों में एक माना जाता है। छठे स्थान पर अत्यंत दुर्लभ वस्तु समुद्री झागा है, जिसका प्रयोग तंत्र में किया जाता है। 7वें स्थान पर समुद्री सीप और 8वें स्थान पर कमल के बीज यानी कमल गट्टे। और यह सभी वस्तुएं प्राकृतिक रूप से जल स्रोत में पाई जाती है। अब इस किस्मत की पोटली में लक्ष्मी जी के प्रिय औषधि भी रखी जाती है। अष्ट औषधि रखी जाती है। 9वें स्थान पर अत्यंत दुर्लभ प्राकृतिक काली हरदरा यानी काली हल्दी, जिसे तांत्रिक कार्यों में प्रयोग लिया जाता है। 10वें स्थान पर जटामासी, जो कि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। 11वें स्थान पर महालक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय बिल्व गिरी। 12वें स्थान पर औषधि रखी जाती है लौंग यानी लक्ष्मीकांता। यह बहुमूल्य औषधि अत्यंत विरली पाई जाती है। 13वें स्थान पर सूखा आंवला और 14वें स्थान पर सर्व औषधि लक्ष्मी नारायण के प्रिय चंद्रदेव की शतावरी। 15वें स्थान पर त्रिचिरमी यानी सफेद काली और लाल चिरमी के बीज। 16वें स्थान पर ज्वार पोखरा यानी उगी हुई ज्वार की जड़ समेत कोपल। इस पोटली में 2 यंत्र भी रखे जाते हैं। 17वें स्थान पर भोजपत्र पर निर्मित अष्टगंध से लिखित स्थिर लक्ष्मी यंत्र। 18वें स्थान पर अष्टधातु पर बना श्री यंत्र। 19वें स्थान पर हिमालय से प्राप्त स्फटिक मणि। 20वें स्थान पर चांदी का तिकोना टुकड़ा जो शुक्र का प्रतीक है। 21वें स्थान पर शुद्ध देसी कपूर खंड कपूर का टुकड़ा। 22वें स्थान पर लक्ष्मी जी को प्रिय रक्त चंदन। 23वें स्थान पर नारायणी स्वरूप अक्षत, अर्थात पूरे साबुत चावल होने चाहिए, टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। 24वें स्थान पर श्री प्रिया गुलाल। 25वें स्थान पर शुक्र प्रिय वीर और 26वें स्थान पर लक्ष्मी जी को अति प्रिय रात रानी इत्र। और 27वें और आखिरी स्थान पर लक्ष्मी जी को विशेष प्रिय रेशमी लाल वस्त्र, जिसमें सारी सामग्री बांधकर आप एक अद्भुत पोटली बनाएंगे। इस अत्यंत भाग्यशाली पोटली को शुभ मुहूर्त में ही बनाना चाहिए। इस किस्मत की पोटली में रखी गई है सभी
27 वस्तुएं व चक्र के 27 नक्षत्र और नवग्रह को संबोधित करती हुई इस पोटली को शुभ मुहूर्त में घर की पूजा स्थल में या फिर उत्तर और पूर्व दिशा में या फिर लक्ष्मी जी की दिशा जो उत्तर पश्चिम में होती है रखना अत्यंत ही शुभ फलदायक होती है। इससे घर में विशेष मुहूर्त में स्थापना करने के बाद अकोट लक्ष्मी का वास होता है। यदि कोई वास्तु दोष है तो उससे मुक्ति मिलती है और धन की देवी सदा स्थिर रहती हैं। शरद पूर्णिमा, अक्षय तृतीया, दीपावली या फिर कार्तिक पूर्णिमा को या फिर किसी प्रतिष्ठान में इस पोटली को रखने से बहुत लंबे समय तक धन की प्राप्ति होती है, दुर्भाग्य दूर होता है, घर में धन, अन्य स्वर्ण और आभूषण की वृद्धि होती है। अब आप 27 चीजें जो हमने इस वीडियो में बताई है उन्हें आप अच्छे से नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद इन्हें आप अपनी पोटली तैयार कर लीजिए। यह पोटली आप धनतेरस पर भी तैयार कर सकते हैं या फिर जो कार्तिक पूर्णिमा है उस पर भी तैयार कर सकते हैं, अक्षय तृतीया पर तैयार कर सकते हैं। इन दिनों में आप इस पोटली को तैयार करके अपनी अच्छे से विधि विधान से इसकी पूजा करने के बाद अपनी धन रखने वाले स्थान पर इस पोटली को आप रख सकते हैं। अगर आपको इन सामग्रियों में ढूंढने में या फिर ये सामग्री मिलने में आपको परेशानी है, आपको यह सामग्री नहीं मिल पा रही है, तो इन सामग्रियों के बिना आपको दूसरी पोटली तैयार करना है। इस पोटली तैयार करने की विधि भी यही है। चाहे आपको 27 सामग्रियां सभी मिल जाएं तो आप वह तैयार कीजिए, नहीं तो आप दूसरी सामग्री की भी इस पोटली को तैयार कर सकते हैं। आपकी पोटली लाल रंग के कपड़े में ही आपको लाल रंग के रेशमी वस्त्र में बांधना है। तो क्या क्या सामग्री है, आपको लेना है 2 सुपारी, 2 पीली हल्दी की गांठ, 2 काली हरिद्रा यानी 2 काली हल्दी और 11 गोमती चक्र, 7 पीली कौड़ी, 5 सफेद कौड़ी, 5 नाग केसर, 5 कमल गट्टे, 5 काली कौड़ी और 21 अक्षत के दाने। ध्यान रखिए अक्षत के दाने टूटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। साबुत कच्चे चावल जो होते हैं वह होने चाहिए। इन सभी को एक साथ रख लीजिए। फिर यदि कमलगट्टे की माला है तो उस कमलगट्टे की माला से इस माला का एक माला आपको जाप करना है, मंत्र जाप करना है, या फिर आप हाथ में कमल या गुलाब या फिर चावल रखकर भी मंत्र जाप कर सकते हैं। 108 बार जाप करना है। मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी च विदहे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो महालक्ष्मी प्रचोदयात्। इस तरह से आपको मंत्र का जाप करना है। 108 बार की संख्या में जाप करना है। आप चावल के दाने आप जो आपने पुष्प रखे हैं, जैसे ही ये मंत्र पूरा हो जाता है तो आपको किसी पात्र में एक एक दाना छोड़ते हुए इस तरह से आप 108 चावल के दाने इस मंत्र पे जाप कर सकते हैं। इसके बाद मंत्र जाप के बाद आप सच्चे मन से उस पोटली को लाल कलावे से बांध लीजिए, अपने माथे से लगाकर माँ लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस पोटली को शुभ मुहूर्त में घर के पूजा स्थल में या उत्तर पूर्व दिशा में या फिर लक्ष्मी जी की दिशा उत्तर पश्चिम में रखना बहुत ही शुभ फलदायक होता है। और शुभ मुहूर्त वही है जिसमें माता लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। हमारे चैनल पर दीपावली की शुभ मुहूर्त की वीडियो अपलोड की जा चुकी है। आपको अगर शुभ मुहूर्त के बारे में पता नहीं है तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। धन पोटली तैयार करते समय या बांधते समय आपकी सच्ची श्रद्धा, आपका पूर्ण विश्वास भी इस पोटली के प्रति बनना चाहिए, तभी यह पोटली लाभदायक होती है। और फिर पूजा करने के बाद आरती, हवन, जो भी आपकी दीपावली की पूजा संपन्न हो जाती है। पूजा पूरी करने के बाद आप इस पोटली को तिजोरी या फिर आपके धन रखने वाले स्थान पर आप इसे रख सकते हैं, उस जगह पर रख दीजिए। और फिर देखिए कि आप कुछ ही दिनों में आपके घर में माँ लक्ष्मी जी की स्थिरता का स्वयं ही आप अनुभव करेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यह थी आज की वीडियो। और अगर आप धनतेरस से जुड़ी जानकारी जानना चाहते हैं, धनतेरस के शुभ मुहूर्त, दिवाली के शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर आप धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक की कथा सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो देखना बिल्कुल न भूलें। और धनतेरस और दीपावली के शुभ मुहूर्त की जानकारी की जो वीडियो है वो पहले से ही अपलोडेड है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले उपाय, अगली जानकारी और अगली कथा के साथ। जय माँ लक्ष्मी भक्तों।